नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री राम जब पृथ्वी लोक से बैकुंठ जाने के लिए तैयारी करने लगे तो उनके दिमाग में आया कि अपने पृथ्वी लोक और अयोध्या को किसके सहारे छोड़ूं। उनके दिमाग में वीर बजरंग बली का नाम सबसे पहले आया, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि वीर बजरंग बली भक्त शिरोमणि भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे और उन्हें अष्ट सिद्धि नौ निधि के साथ साथ चिरंजीवी अजर अमर का भी आशीर्वाद माता सीता के द्वारा दिया गया था। माता सीता ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि जहाँ कहीं पर भी श्री राम की कथा होगी वहीं पर तुम अपनी उपस्थिति दर्ज कराओगे वो कथा सुनने के लिए। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर हैं, उन्हें आज कौन नहीं जानता है। जब उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हुई तो तकिए के नीचे से एक ऐसी चीज़ मिली जिसने सबको चौंका दिया। वो एक इतने बड़े महान संत की तस्वीर थी जिसके सामने आज भी विज्ञान और पूरी दुनिया अपना माथा टेकती है। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक, स्टीव जॉब्स से लेकर रॉबर्ट जूलिया तक सभी उनके महान भक्त रहे हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे लोग भी वहां पर जाकर माथा टेक चुके हैं और अपने लिए मन्नत मांग चुके हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महान संत और अपनी सदी के दिव्य पुरुष श्री नीम करौली बाबा के बारे में। वो महान संत जिन्होंने विज्ञान को भी चकमा दे दिया, विज्ञान को भी चौंका दिया, और ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि ये सब कुछ विज्ञान पर ही टिका हुआ है, ऐसे लोग भी दांतों तले उंगली दबा देते हैं जब वो उनकी कथा सुनते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा के जीवन परिचय के बारे में और लोगों ने किस तरह से उनकी शक्तियों का साक्षात दर्शन किया और किस तरह से बाबा आज भी कितने ही लोगों का अदृश्य होकर भी, देह त्यागने के बाद भी कितने ही लोगों का कल्याण करते हैं। आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। बाबा ने 11 वर्ष की आयु में ही संत जीवन अपना लिया था। कैसे इनका नाम नीम करौरी बाबा पड़ा? क्योंकि इनका असली नाम जितना मुझे याद है लक्ष्मी नारायण शर्मा था, तो फिर इनका नाम नीम करौरी बाबा कैसे पड़ा? नीम करौरी बाबा भी कहते हैं, नीम करौली बाबा भी कहते हैं। तो नीम करौरी बाबा के पीछे की कहानी ये है कि एक बार यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के आसपास की जगह से होकर ट्रेन में से सफ़र कर रहे थे। तभी टीसी आता है और इनसे टिकट मांगता है, लेकिन बाबा के पास में कोई टिकट नहीं थी और उसने बहुत बेइज्जती के साथ में बाबा को ट्रेन से उतार दिया। अचंभे की बात यह है कि जब बाबा ट्रेन से उतर गए तो ट्रेन भी वहीं की वहीं स्टॉप हो गई, ट्रेन वहीं रुक गई। इंजीनियर्स आते हैं और न जाने कितने ही ट्रेन के अधिकारी आते हैं और ट्रेन को चलाने की, फिर से आगे बढ़ाने की भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है। उन्हीं अधिकारियों में से एक अधिकारी बाबा को पहचान लेते हैं और बाबा से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। बहुत ही मनाने के बाद बाबा को फिर से ट्रेन में बिठाया जाता है। बाबा उनसे 2 वचन लेते हैं और फिर ट्रेन में बैठते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं ट्रेन में बैठूंगा इस बात पर कि पहले आप मुझे ये वचन दें कि ट्रेन में जो भी व्यक्ति बैठे, साधु संत बैठे, आप उसको कभी इस तरह से अपमानित नहीं करोगे। अगर टिकट नहीं है तो भी आप उसे यात्रा करने दोगे। उन लोगों ने बाबा को वचन दिया और फिर बाबा ट्रेन में बैठे और ट्रेन खुद ब खुद चल पड़ी। ऐसे ही एक और महान अद्भुत शक्तियों से भरी हुई एक कथा है बाबा के बारे में। कहा जाता है कि बाबा हर वर्ष भंडारा करते थे 15 तारीख को, 15 जून को, क्योंकि बाबा ने जो आश्रम बनाया था वो भी 15 जून को ही स्थापना की थी। तो 15 जून को एक महान विशाल भंडारा की आयोजित किया जा रहा था बाबा की अगुवाई में। लेकिन भंडारा जब पूरी तरह से चल रहा था तभी उनके अनुयायियों ने बाबा को आकर खबर दी कि बाबा घी खत्म हो गया है। बाबा ने कहा कि गंगा नदी बह रही है, मैया से 2 कनस्तर घी ले लो, और लोग वहाँ से पानी भरकर कढ़ाइयों में डाल देते हैं। 2 कनस्तर पानी जैसे ही कढ़ाइयों में पड़ता है घी में पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है और पूड़ियाँ ऐसे ही सेकी जाती हैं जैसे घी में पूड़ियाँ सेकी जाती हैं। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात थी, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य बात कही जाती है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अगले दिन बाबा ने लोगों से 2 कनस्तर घी बाज़ार से मंगाकर और वो गंगा माँ को लौटा दिए और घी गंगा माँ में वैसे ही प्रवाहित हो गया जैसे कि पानी प्रवाहित हो रहा था। बाबा ने आश्रम की स्थापना कैसे की? बाबा का आश्रम है कहाँ? तो मैं आपको बता दूं कि बाबा का आश्रम कैंची नामक स्थान पर है जो उत्तराखंड में पड़ता है। यह नैनीताल नामक जगह पर है और भोपाली से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 15 जून सन 1964 यानी 15 जून 1964 को बाबा ने इस आश्रम की स्थापना अपने एक दोस्त श्री पूर्णानंद जी महाराज के साथ मिलकर स्थापित की थी। क्योंकि ये जगह बाबा को बहुत ही रमणीक लगी, बहुत ही पसंद थी पहले से ही, तो उन्होंने अपने आश्रम के लिए भी यही जगह चुनी। एक बार एक भक्त ने पूछा था कि बाबा आप हनुमान चालीसा के बारे में हमें कुछ बताएं। तो बाबा ने बताया कि हनुमान चालीसा को जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सुखी रहना चाहता है,
धन धान्य से परिपूर्ण रहना चाहता है उसे हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा का एक एक शब्द और एक एक लाइन अपने आप में एक मंत्र है। तो हम यह मान सकते हैं कि हर सदी का अपना एक महान दिव्य पुरुष होता है, एक महान व्यक्तित्व होता है। 20वीं सदी के महान संत नीम करौरी बाबा थे, तो 21वीं सदी के महान संत प्रेमानंद जी महाराज हैं। अनेक लोग ऐसे भी हैं जो इन सब बातों को मात्र कपोल कल्पना और किंवदंती कहकर मजाक उड़ाते हैं, पर सच तो यह है कि सावन में कोयल की बराबरी करने के लिए मेढक टर टर करते ही हैं, पर समाज में अच्छे लोग कोयल की मधुर वाणी को ही वरीयता देते हैं। ऐसे महान संत के बारे में आज अनेक लोग ऐसा मानते हैं, और आज ही नहीं उस समय पर भी ऐसा मानते थे कि नीम करौरी बाबा ही हनुमान बाबा का एक अवतार हैं। हनुमान बाबा नीम करौरी बाबा के सीधे गुरु थे। नीम करौरी बाबा ने किसी और से शिक्षा न लेकर हनुमान जी से ही सीधी शिक्षा ली थी। तो अनेक लोग ऐसा मानते हैं कि जिस तरह हनुमान जी का नाम लेने से कष्ट दूर हो जाते हैं, नीम करौरी बाबा का नाम लेने और उनके दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप भी अगर ऐसा मानते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर ऐसे महान संत के बारे में मेरे मुंह से कोई त्रुटि हो गई हो, कोई त्रुटिवश गलत शब्द निकल गया हो, तो मैं आपसे करबद्ध क्षमा याचना करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।